नमो नमः मित्रों, चाणक्य गुरु की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। साथियों, विगत कक्षा में हम सभी प्रयत्न के संबंध में पढ़ रहे थे। प्रयत्न के कितने भेद होते हैं तो बताया दो भेद होते हैं। पहला हमारा जो भेद था वो था आभ्यंतर प्रयत्न और जो दूसरा भेद था वो था हमारा बाह्य प्रयत्न। इसके बाद में हम पढ़े आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्नों की कुल संख्या मैंने आपको बताई कि 5 होती है। पहला हमारा था स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। इस प्रकार से हम पढ़े। बताया उसमें कि स्पृष्टम में हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। जैसे आपको व्यंजन के मैंने प्रकार बताए थे, 3 प्रकार बताए थे कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। उसी प्रकार से उसी क्रम से यदि आप आभ्यंतर प्रयत्नों में भी यदि आप उनको उल्लेखित करते रहोगे तो शायद आप कोई भी कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बताया सबसे पहले स्पृष्टम आभ्यंतर प्रयत्न, उसमें कौन से व्यंजन आएंगे कि स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे भाई साहब। फिर बताया ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट की बात करते हैं तो स्पर्श व्यंजनों के जो बाद में कौन से व्यंजन आते हैं अंतस्थ व्यंजन, वो उसमें आ जाएंगे। इसके बाद में बताया कि ईषद विवृत, और ईषद विवृत में कौन से व्यंजन कि अंतस्थ व्यंजन के बाद में जो व्यंजन आता है वो उसमें आ जाते हैं, तो उसमें व्यंजन आता है। इस प्रकार से यदि मान लीजिए हमारी सामान्य यदि चर्चा हो और वहां से यदि कोई प्रश्न आए तो प्रश्न आ जाए कि बताइए व्यंजनों से संबंधित आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या, व्यंजनों से संबंधित व्यंजनों से संबंधित आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है तो शायद आप आराम से बता दोगे कि यहां पे सर आपने नहीं तो बताया था कि 3 होती है। और वो कौन कौन सी, तो पहले हम पढ़े स्पृष्ट, दूसरे नंबर पे हम पढ़े ईषद स्पृष्ट, और तीसरे नंबर पे हम पढ़े थे ईषद विवृत। ईषद विवृत, ये लीजिए, ये 3 हमारे आभ्यंतर प्रयत्न है, वो व्यंजनों से संबंध रखते हैं। इसके बाद में हमारे 2 शेष और रह गए। 2 जो शेष रहे हैं वो हमारे कौन से हैं, तो वो स्वरों से संबंधित हैं। तो इसी में प्रश्न बनता है कि स्वरों से संबंधित स्वरों से संबंधित आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या। तो आप आराम से बता दोगे कि सर आप ही ने बताया था कितनी संख्या है, 2 संख्या, और 2 में कौन कौन से हैं हमारी, अंत में जो 2 शेष रह गए, एक तो हमारा रह गया था विवृत और एक रह गया था संवृत। इस प्रकार से ये जो हम आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ रहे थे ये हमारे कंप्लीट होते हैं। यत्न या प्रयत्न का जो दूसरा भेद है वो है हमारा बाह्य प्रयत्न या बाह्य यत्न भी कह सकते हैं उनको। तो देखिए आप किस प्रकार से उनको समझते हो या फिर किस प्रकार से आपको याद करना है। बहुत ही सरल तरीका है, कोई आपको परेशान नहीं होना है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाह्य प्रयत्नों में देखिए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बाह्य यत्न या बाह्य प्रयत्न। कहा कि बाह्य यत्न और बाह्य प्रयत्न की परिभाषा बता दीजिए। ऐसी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, रीट का जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें इसमें ये जो प्रश्न आते हैं वो कौन सी प्रकार के प्रश्न आते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। परिभाषा के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है।
बाह्य प्रयत्न यानी कि जो बाहरी प्रयास है, बाहरी का मतलब मुख के बाहर का प्रयास नहीं बताया गया यहाँ पे। एक जो वर्ण हमारा उद्भव होता है, एक वो प्रयास था, वो है आंतरिक प्रयास। और उसके बाद में जो हमारे प्रयास किया जाता है, यानी कि ट है, क है, झ है, इनको किस प्रकार से हम बोल रहे हैं, यानी कि वहां पे हमारे दंत स्पर्श हो रहे हैं, या फिर ओष्ठ स्पर्श हो रहा है, या तालु स्पर्श हो रहा है, उसी प्रयत्न को बताया गया इसमें बाह्य प्रयत्न। ठीक है। कहा कि इनकी संख्या, कुल इनकी संख्या कितनी होती है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि बाह्य यत्न कतिधा, प्रश्न आ जाए कि बाह्य यत्न कतिधा, बाह्य यत्न कितने होते हैं, ऐसा यदि प्रश्न आता है तो विकल्प में आपको जरूर ऑप्शन में मिलेगा एकादश या 11, चतुर्दश, बै जो विकल्प है उसमें मिल जाए त्रयोदश। ये संख्या भी आपको धीरे धीरे सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके अब की बार संख्या ज्ञानम वाला जो टॉपिक है वो भी दे दिया गया है। स जो विकल्प है हमारा वो है एकादश, और इसी प्रकार से साथियों जो दो द विकल्प है हमारा उसमें है 9। तो आप तुरंत बता दीजिए कि इसमें बाह्य यत्न या बाह्य प्रयत्न कतिधा, एकादश यानी कि 11 है। ठीक है। अब ये 11 कौन कौन से होते हैं, तो देखिए क्रम से इनको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विवार, 11 जो बाह्य यत्न है वो देखिए क्रम से विवार, संवार, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये लीजिए, ये हमारे 11 बाह्य यत्न हैं। 3, 4, 5, 6। ये लीजिए, इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाए कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है, और इनमें से यदि मान लीजिए प्रश्न पूछा जाता है तो निम्न में से, या निम्न जो दिए गए हैं विकल्प, उसमें बाह्य प्रयत्न है नास्ति, बाह्य प्रयत्न बाह्य यत्न नहीं है, या फिर आभ्यंतर दे दे तीनों विकल्प में और एक में दे दे हमारा बाह्य यत्न, तो वहां पे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये याद रखना है कौन कौन से, एक बार पुनः सभी रिवीजन कर लीजिए। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इस प्रकार से एक बार और याद कीजिए, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहां से जो प्रश्न बनता है, एक प्रश्न और बन रहा है कि ये जो 8 जो हमारे बाह्य यत्न होते हैं, ये हमारे व्यंजनों से संबंध रखते हैं। ठीक है। यानी कि जो अष्ट बाह्य यत्न व्यंजनानी, व्यंजनों से संबंधित रखते हैं। यहां पे मैं लिख भी रहा हूं, हल, हलों से संबंधित रखते हैं। यानी कि यहां पे हमारा कोई भी, इन 8 में हमारा कोई भी स्वर व्यंजन को हम प्रदर्शित नहीं करेंगे। जबकि 3 जो हमारे ये यत्न दिए हुए हैं बाह्य यत्न, कौन कौन से, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित,
ये हमारे स्वरों से संबंध रखते हैं। अब यहां से यदि कोई प्रश्न आता है तो आप तुरंत बता दोगे, जैसे आभ्यंतर यत्न का भी मैंने प्रश्न किया था कि आभ्यंतर प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न कितने ऐसे हैं जो व्यंजनों से संबंधित रखते हैं, तो आपने बताया 3। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत। और स्वरों से संबंधित कितने रखते हैं? 2, विवृत और समृत। इसी प्रकार से बाह्य यत्न हमारे 8 हैं जो व्यंजनों से संबंधित रखते हैं, और 3 हमारे बाह्य यत्न ऐसे हैं जो स्वरों से संबंध रखते हैं। कहा कि सर हमें तो विस्तृत पूर्वक बताइए आप कि किस प्रकार से ये संबंध रखते हैं। तो आपको याद हो गए होंगे शायद, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। 8 हमारे व्यंजनों से संबंध रखते हैं और 3 हमारे स्वरों से संबंध रखते हैं। इनमें देखिए भाई यत्नों में बताया गया है कि 3-3 के जोड़े बनाए हैं, 2 जोड़े तो 3-3 के बना दिए, उसके बाद में अलग अलग पढ़ा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस सूत्र को याद कर लेना भाई, और वो सूत्र है हमारा अघोर विश्वास। ठीक है, सूत्र का क्या नाम है? अघोर विश्वास। याद कर लिया आपने तो ये देख लेना, बाह्य यत्न 3 बाह्य यत्न आपने याद कर ली। कौन कौन सा? अब उसमें ये बताया जाएगा कि देखिए यहां पे सूत्र जो दिया है, ये लीजिए सूत्र, याद रख लेंगे। अघोर विश्वास, भाई साहब किसमें अघोर विश्वास करना है हमें? ठीक है, तो बताया यहां पे देखिए ए का मतलब क्या बता दिया गया है? ए का मतलब है अघोष। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो मान लिया। इसके बाद में हमारा जो आ रहा है वो है वी। तो वी का मतलब क्या करें? तो कहा कि वी का मतलब विवार कर दीजिए। इसके बाद में अंत में क्या आ गया कि श्वास। सो श्वास का मतलब आप कर दीजिए क्या? श्वास तो था ही हमारा भाई यत्न, तो श्वास लिख दीजिए। इस प्रकार से हमारी जो ये 3 हमारे भाई यत्न आते हैं इसमें, और वो कौन कौन से हैं? अघोर, विवार, श्वास। ये 3 हमारे भाई यत्न आते हैं इसमें। कहा कि सर बहुत कम समझ में आ रहा है। अरे कैसे समझ में कम आ रहा है? अभी आपके यहां पे देखिए मैं एक सारणी बनाता हूं। कहा कि विवार लिख दिया आपने, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष और अघोष। ये जो हमारे शुरू के 6 हमारे भाई यत्न हैं, इनमें 2 जोड़े बन रहे हैं। एक जोड़ा बनेगा वो 3 का बनेगा। तो यहां पे देखिए, अब चाहे आप इनको विवार, फिर इसके बाद में कौन सा आया? समास, और फिर अंत में आया हमारा अघोष, इस प्रकार से लिख लीजिए। या फिर हमारा जो सूत्र है या ट्रिक्स है हमारी, वो है अघोर विश्वास। यदि आपने रख लिया तो बिल्कुल याद हो जाएगा। और अघोर विश्वास किस पे करना है आपको? ठीक है, विश्वास कहां पे रखना है? तो ये आपको याद रखना, कहां पे? देखिए ये लीजिए, समझ गए होंगे शायद आप, अघोर विश्वास में। अब आपको अघोर विश्वास किस में रखना है? कहा कि जो 12 संख्या होती है उसमें हमें अघोर विश्वास रखना है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, एक अपशब्द भी बताया गया है, कुछ गलत कार्य हो जाते हैं तो वहां पे हम 12 जोर जोर से करते हैं। तो इस प्रकार से हमें अघोर विश्वास कौन सी संख्या में? 12 में अघोर विश्वास रखना है। ये 12 का मतलब क्या होता है भाई साहब? यदि 12 याद हो गए तो ध्यान रखना, आप विवार को भी नहीं भूलोगे, श्वास को भी नहीं भूल पाओगे और अघोष को भी नहीं भूल पाओगे। क्यों? क्योंकि 12 का मतलब यहां पे है वर्ण, वर्ग का
पहला तथा दूसरा वर्ण, पहला तथा दूसरा वर्ण, ये लीजिए। जहां तक है मेरे मतानुसार आप समझ गए होंगे कि क वर्ग का पहला और दूसरा कौन सा होता है, च वर्ग का पहला और दूसरा कौन सा होता है, ट वर्ग का पहला दूसरा समझ गए होंगे, त वर्ग का और फिर प वर्ग का। इसमें यही बात आ रही है कि भाई साहब क वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तो कहा कि क और ख। क ख का भाई यत्न पूछा जाता है तो तीन आएंगे, कौन कौन से, अघोष, विवार, श्वास या विवार श्वास अघोष। इसी प्रकार से हमारा च और छ है, इसके भी यही आ जाएंगे, ट और ठ इसके भी यही आ जाएंगे, त और थ, और इसके बाद में प और फ। ये लीजिए, यहां तक जहां तक है मेरे मतानुसार आपने याद कर लिया होगा कि अघोर विश्वास यदि सूत्र याद हो गया तो उसके आगे संख्या लगानी है आपको, कौन सी, 12 नंबर की संख्या। कहा कि सर ये बिल्कुल याद हो गया, 12 का मतलब ये वर्ग का पहला दूसरा, यानी कि 12 लिखते हैं तो 1 और उसके बाद में 2, इस प्रकार से हमारी ये संख्या लिखी जा रही है। कहीं आप ये मत सोचना कि 12 है, सर ये तो बता दिए लेकिन क्या 12 का मतलब क्या है। 12 का यहाँ पे तात्पर्य आपको क्या समझना है कि 1 और 2 ऐसे लिखते हैं, तो इस 1 और 2 का मतलब क्या है कि वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ण का जो भाई यत्न होगा वो होगा अघोर विश्वास, यानी कि अघोष, विवार और श्वान। ठीक है, ये याद हो गए। इसके बाद में देखना कि इसमें 3 सकार भी हैं हमारे, 3 स इसमें है, तो यहां पे देखिए एक हमारा ये स है, फिर इसके बाद में ये स आ रहा है और ये स आ रहा है, यही एक 3 ऐसे आएंगे जिनमें तीनों स हमारे मिलेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे वहां पे तीनों से आपको नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से इनके अलावा हम यहां पे कह सकते हैं कि स और स, यानी कि ये जो 3 स हमारे स हैं, ये भी, इनका भी जो भाई यत्न होगा वो होगा अघोर विश्वास, यानी कि विवार, श्वास और अघोष। इस प्रकार से ये हमारे भाई यत्न 3 हैं, उनमें व्यंजन कौन कौन से आ गए, वर्ग का पहला दूसरा, और तीनों स हमारे अघोर विश्वास में आ गए हैं। इनको यदि मान लीजिए संस्कृत की जो व्याकरणिक प्रक्रिया से यदि देखें तो वहां पे आपको मिलेगा खर है, खर जो प्रत्याहार हैं, खर प्रत्याहार, जहां तक है जिसको माहेश्वर सूत्र याद है तो वो आराम से खर प्रत्याहार बना सकता है। और मैं आपको बता भी देना चाहता हूं कि कहां से बनेगा खर प्रत्याहार, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, कपई है, सर, यहां तक स, र, यहां तक हमारा खर प्रत्याहार बनेगा। और खर प्रत्याहार में जो हमारे व्यंजन वर्ण आएंगे वो यही आएंगे। देख लेना आप, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी हो गई, 13 संख्या, यानी कि खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आ रहे हैं, 13 वर्ण आ रहे हैं। ये 12 और 13 का कहीं कंफ्यूज मत हो जाना आप, पुनः आपको बताना चाह रहा हूं कि वर्ग का पहला दूसरा, यानी कि 12 संख्या आप लिखोगे उस समय 1 और 2 लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हमें अघोर विश्वास किस में रखना है, 12 में, और ये तीनों स इसमें आ रहे हैं, इस कारण से इसमें स भी। और यदि आप शॉर्टकट में याद करना चाहते हो, बहुत ही संक्षिप्त में, तो आप खर प्रत्याहार को याद रख लीजिए और यहां पे लिख लेना अघोर विश्वास हमें खरगोश में करना है। ठीक है, जहां तक है ये कंप्लीट हो गया है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर एक बात बताइए, जो उपपद मानीय हैं, ठीक है, या फिर जीव्या मूल्य जो वर्ण है
विसर्ग हैं। तो जहां तक हम मान लीजिए विस्तृत पूर्वक पढ़ना चाहें तो वो भी इसमें समायोजित कर रखा है। कैसे? अब देखिए, ये जो विसर्ग हैं ये सकार के स्थान पे होते हैं। इस स के स्थान पे जो हमारा दंत्य स है, इसके स्थान पे जब विसर्ग संधि पढ़ाएंगे उस समय सकार के स्थान पे विसर्ग होता है। सस जो सोरु, इस प्रकार की जो प्रक्रिया चलेगी वहां पे बताया जाएगा। इसके बाद में ये जो होते हैं कैसे पहले और खैसे पहले, ये हमारे क्या हैं? अर्ध विसर्ग हैं, तो इनको जीव्य मूल्य कहा गए। और इसी प्रकार से पै और फै से पहले बताया गया है तो ये उपपद मानी है, तो ये भी इसी में आते हैं। तो आप ज्यादा आपको दिमाग न लगा करके बस इतना याद रखना है कि अघोर विश्वास 12 में रखना है, तीनों से इनमें आते हैं। या फिर खर प्रत्याहार याद हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। 3 हमारे क्लियर हो गए। इसके बाद में 3 और शेष रह गए हैं 6 तक पहुंचने के लिए। तो उनमें क्या करना है आपको? कहा कि भाई साहब हमें तो ये सूत्र ही बता दीजिए ताकि आप और हम दोनों इनको अच्छी तरीके से याद कर लें। सूत्र है हमारा सना घोष। ठीक है, किसी लड़की का नाम है सना और कहा कि सना तू घोष, सना तू घोष, सना तू घोष, ऐसे याद रखना है। कहा कि सना घोष का मतलब तो समझाइए, तो स का मतलब हमारा यहां पे रख दीजिए संवार। क्या याद रखना है? संवार। ना का मतलब नाद और घोष तो है ही, तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है सना घोष। कहा कि सर ये तो बात आपने बता दी कि जो 6 हमारे भाई यत्न कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब याद कैसे करना है? तो आपको पहला जो सूत्र बताया उसमें 3 आ गए। ये सना घोष में कौन से हैं? तो शायद आप समझ गए होंगे कि जो बच गए हैं वो सना घोष में आ जाएंगे। कहा कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है हमें, तो विस्तार पूर्वक से बताइए। तो आपको इसके लिए एक सूत्र और याद रखना पड़ेगा। ये सना घोष के साथ साथ ही आपको रखना है, जोर जोर से कह रहे हैं कि संवार नाद घोष, यानी कि सना घोष। और कहा 3, 4, 5 यारों को लव हो गया। ये सूत्र यदि आप याद कर लेते हो तो यहां पे कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। 3, 4, 5 यारों को लव हो गया। ये लीजिए, कहा कि ये सूत्र तो बिल्कुल याद हो जाएगा, कहीं पर कोई समस्या ही नहीं आ रही इसमें। तो हिंदी में तो लिखा है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। हमें याद क्या रखना है कि सना ने घोष किया भाई, जोर जोर से। और सना का मतलब संवार नाद घोष कर रहा हूं, संवार नाद घोष कर रहा हूं कि 3, 4, 5 यारों को लव हो गया। ये जोर जोर से हम बोल रहे हैं, नाद घोष कर रहे हैं। तो यहां पे कहा कि 3 का मतलब और 4 का मतलब और 5 का मतलब क्या है? तो 3 का मतलब क्या बताया है कि वर्ग का तीसरा वर्ण, 4 का मतलब वर्ग का चौथा वर्ण और 5 का मतलब वर्ग का पंचम वर्ण जो है उसके लिए बताया गया। फिर देखिए, यह का मतलब यहां पे आया तो कहा कि यह, फिर रे का मतलब रे, इसको काट दीजिए। फिर ल और वह, ये ल है और ये वह है, और ये हो तो ये है आ गया। इनको रहने दीजिए, याद रखना ही है सिर्फ। एक बात बताइए सर, आप हमें क्या समझते हो? हम कमजोर विद्यार्थी हैं। आप कभी कहते हो कि ये व र ल याद करना है और यहां पे आप लिखवा रहे हो कि ये र ल व लिखवा रहे हो, तो समस्या क्या है? अरे समस्या कुछ नहीं, आपको तो याद वही रखना है कि ये व र ल। ये तो यहां पे मैंने एक सूत्र बनाया है, इस सूत्र से आपको याद हो जाएंगे कि जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण है वो भी सना घोष में आ जाएंगे, संवार नाद घोष में आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात?
इनको आप यदि मान लीजिए क्रम से, ये क्रम से नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि यहां पे य व र ल व आएगा, लेकिन यहां पे इसलिए लिखा है मैंने ताकि आपको सरल रूप से याद हो जाए। कहा कि 3 4 5 का मतलब, तो अब देखिए वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण, ठीक है। अब आप शायद समझ भी गए होंगे, जैसे क वर्ग है हमारा, वही च वर्ग है, च वर्ग के बाद में ट वर्ग है, ट वर्ग है और प वर्ग। ये वर्ग कितने होते हैं बता दिया मैंने, 5 वर्ग हैं। ये लीजिए, इनमें बताया है कि तीसरा कौन सा है, तो देखिए 3 और 4 और 5 लिख रहा हूं मैं, तीसरा कौन सा आएगा आप भी बता सकते हो इसमें, गे, घ और ङ। इसी प्रकार से इसका ज, झ और ङ, फिर ड, ढ, अण, फिर द, ध, न, फिर ब, भ और मैं। इस प्रकार से 3 आ रहे हैं हम, ये 3 4 5 का मतलब ये हो गए। और यहां पे बताया तो य, व, र और ल और है। इस प्रकार से ये जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं, इनकी यदि कुल संख्या पूछी जाए तो ये कितने हो रहे हैं भाई साहब, 19। 19 जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं वो आते हैं संवार नाद घोष बाह्य यत्न में। 19 और उधर थे हमारे 33, 13, 19 और 13, नहीं 20 आ रहे हैं भाई, 20 आ रहे हैं यहां पे देखिए, 19 नहीं है 20 है इनकी संख्या। कैसे कि 3 पंजे 15 है और फिर उसके बाद में 5 हो गए ना, ये 4 नहीं है 5 हैं, तो 20 हो गई। इनकी संख्या कितनी हो गई है, 20। यानी कि संवार नाद घोष में कितने व्यंजन आ रहे हैं, 20 व्यंजन आ रहे हैं, विंशति वर्णा। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। फिर भी यदि मान लीजिए याद नहीं होते हैं तो जो हमारा हस प्रत्याहार है, हस प्रत्याहार है, हस प्रत्याहार को हम यहां पे ही पढ़ेंगे। कैसे, हय वरट लण यम गण नम जबय गढ़ दस जय ब गैड दस, यहां तक। तो आप देख लेना, यहां तक हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा य व र ल है वर्ण आ जाते। इस प्रकार से भाई यत्नों की संख्या हुई हमारी 6। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हमारा 7वां जो है वो है अल्प प्राण। और अल्प प्राण का मतलब आपको यही रखना है, क्या समझा देता हूं मैं आपको। अल्प का मतलब क्या याद रखना है, विषम। ठीक है, वैसे कम होता है लेकिन याद रखना है हमें। तो याद कैसे करना है, वो हमारी ट्रिक्स हैं अलग अलग। अल्प का मतलब क्या रखना है आपको, विषम रखना है, कम मत रखना, विषम। तो कहा कि सर आज अलग कैसे बता रहे हो आप, भाई साहब अल्प का मतलब कम ही होता है लेकिन विषम याद रखना है, क्योंकि विषम याद रख लिए तो अब आप तुरंत समझ जाओगे कि विषम संख्या कौन कौन सी होती है। तो आप अभी कह दोगे कि 1, 3 और 5 हमारी ये जो है वो विषम संख्या होती हैं। ठीक है, तो 1, 3, 5 का मतलब क्या है ये भी बता दीजिए, कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पांचवा वर्ण,
ठीक है, ये हमारे आते हैं किसमें, अल्प प्राण में। एक बात बताइए सर, उधर भी हमारे आ रहे थे और इधर भी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आभ्यंतर प्रयत्न व्यंजन, जैसे मान लीजिए एक ही व्यंजन से एक ही आभ्यंतर प्रयत्न आएगा, लेकिन बाह्य यत्न होते हैं, एक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न हो सकते हैं। एक व्यंजन के 4 बाह्य यत्न हो सकते हैं, जबकि एक व्यंजन का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होगा। पुनः सुन लीजिए ये बात, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं आप। यदि डायरेक्ट प्रश्न पूछे कि व्यंजनों से संबंध या व्यंजनों से कितने आभ्यंतर प्रयत्न संबंध रखते हैं, तो वहां पे आपको 3 बताना है। जबकि मान लीजिए मैं कै लिख दूं और कै का आभ्यंतर प्रयत्न पूछूं, कै का आभ्यंतर प्रयत्न पूछूं, तो आप तुरंत कहोगे कि स्पृष्टम स्पर्शा, और स्पर्श व्यंजन तो है कै। अब इसके बाद में हम नहीं बता, जबकि व्यंजन कहां तक चलते हैं, हमारे है तक व्यंजन आते हैं, तो 3 हमारे आभ्यंतर प्रयत्न किससे संबंध हो गए, व्यंजनों से। लेकिन कै का तो एक ही तो होगा। और इसके बाद में बताया कि बाह्य यत्न, तो बाह्य यत्नों की बात करें तो 4 हमारे बाह्य यत्न ऐसे हैं जो एक व्यंजन वर्ण से संबंध रख सकते हैं। बात करेंगे बाद में, पहले ये देखिए, अल्प प्राण का मतलब आपको विषम याद रखना है। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण कै वर्ग है, वही चै वर्ग बता रहा हूं, चै, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये समझा नहीं रहे हैं या फिर किस प्रकार से हमें बता रहे हैं। आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां से जो प्रश्न आएगा वो डायरेक्ट ही प्रश्न पूछा जाएगा कि कै का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है, लै का कौन सा है, ए का कौन सा है, इस प्रकार के ही प्रश्न आते हैं। तो कै वर्ग में देखिए पहला कौन सा है, कै हो गया, तीसरा कौन सा है तो गै हो गया, और पांचवा ञ। इसी प्रकार से चै, जै, ञ, फिर टै, डै, अण, फिर तै, दै, न, फिर पै, बै और मैं। अब इनको यदि आप याद करना चाहते हो, तो यदि ये सीख लिया आपने कि अल्प का मतलब क्या रखना है याद हमें, तो विषम, और विषम संख्या हमें पता है कि 1, 3, 5 होती हैं, तो इनको इस प्रकार से याद रखते हो तो बिल्कुल याद हो जाएगा। यदि आप इनको इस प्रकार से याद रखते हो, कै, ख, गैर ये होते हैं, इसमें ये होता है, अल्प प्राण होता है, तो मेरे मतानुसार आप भूल जाओगे, क्योंकि उधर अलग आ रहा है और इधर अलग। यहां पे एक ही भाई यत्न, उधर 3 भाई यत्न आ रहे थे, तो उनमें हमारे खर आ रहे थे, खर में कै भी आ रहा था। ये पहला दूसरा, तो पहला तो आ ही रहा था और दूसरा था, तो यहां पे दूसरा नहीं लेकिन पहला तो है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि 1, 3, 5, और इसमें ये जो यहां पे देख रही हूं ल, इस ल का मतलब यानी कि ल कहां पे कौन से व्यंजन में आता है, तो आप तुरंत कह दोगे कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो ल में आते हैं। तो इनमें आपको अंतस्थ व्यंजन और पढ़ना है भाई, अंतस्थ व्यंजन, समझ रहे हो। ल आने के कारण ये, और बता देता हूं, अल्प में यहां पे लिख रहा हूं मैं नोट लगा करके, अल्प में ल आने के कारण य, व, र और ल ये व्यंजन और इसमें ग्रहण करते हैं। तो इधर भी मैं लिख देता हूं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, य, व, र और ल। तो ये हमारे हो रहे हैं, देखिए 15 और 4 19, ये 19 वर्ण हो रहे हैं सभी। इनकी यदि संख्या पूछी जाए तो 19 है, एकोनविंशति।
पुनः बता रहा हूं आपको, अल्प का मतलब विषम याद रखना है। विषम संख्या 1, 3, 5, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, बस इतना याद रखना है। उसके बाद में अल्प देख रहे हो तो इसमें ल आ गया, तो ल आने का मतलब यहाँ पे समझना है आपको, ये कोई ऑथेंटिक कोई नियम नहीं है, ट्रिक्स है। आपको बता रहा हूं कि अल्प में मैं ल आने के कारण से यह वाला ल हमें ज्ञात हो रहे हैं। ठीक है, याद कैसे रखना इस प्रकार से। आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा जो महाप्राण शेष रह गया है, 8वें नंबर का जो आभ्यंतर बाह्य यत्न है वो है महाप्राण। और महाप्राण का मतलब आपको क्या याद रखना है कि महा का मतलब रखना है सम संख्या। ठीक है, महा का मतलब सम और अल्प का मतलब विषम। कैसे बता रहे हैं सर हमें, ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, कहीं महा का मतलब और कहीं पे आ जाए तो सम मतलब नहीं बताना है आपको। सम संख्या के लिए कहा गया है, और याद कैसे रखना है बताइए, सम संख्या कौन कौन सी है। तो सम संख्या आप बताओगे, सम संख्या बताइए जल्दी से। तो कहा कि 2 और 4, यही तो है सम संख्या। 5 तक ही रखनी है आपको याद। सम संख्या तो बताया कि वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण, ये लीजिए इस प्रकार से। तो बताया कि अभी देखिए कै वर्ग है, चय वर्ग है, टय वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। इसमें जो दूसरा, तो देखिए इसमें कै में कौन सा आएगा, ख, और चौथा हमारा घ। इसी प्रकार से चय वर्ग में तो 6 और झ। टय वर्ग में देखें तो ठ और ढ। तय वर्ग में देखें तो थ और ध। पै वर्ग की बात करें तो फ और भ। इस प्रकार से हमारे ये वर्ण जो आते हैं वो महाप्राण में ग्रहणित किए गए हैं, और इसी में ही है आ रहा है। देखिए महा जब लिखते हैं तो उसमें है आ रहा है, तो है का मतलब आपको यही याद रखना है कि ऊष्म व्यंजन। भाई है कहां पे आता है, ऊष्म व्यंजनों में आता है। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4, स और है। इस प्रकार से इनकी कुल संख्या यदि पूछी जाती है तो वो है हमारी 14। कितनी है, 14। यानी कि उधर हम पढ़े सबसे पहले महा का मतलब सम संख्या, सम संख्या में 2 और 4, वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, दूसरे और चौथे वर्ण मैंने लिख दिए हैं। और स ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि है आ गए, इस कारण से याद रखने के लिए बताया सब कुछ। कहीं आप ये सोचने लग जाओ कि अल्प का मतलब तो विषम ही होता है, विषम नहीं होता है। महा का मतलब भी सम नहीं होता है, लेकिन याद हो जाएंगे इस प्रकार से यदि आप याद करते हो तो। इस प्रकार से हमारे बाह्य यत्न कितने हुए, 8 बाह्य यत्न पढ़े हैं। ये हमारे व्यंजनों से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम स्वरों से संबंधित कितने बाह्य यत्न हैं, 3, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उनके विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों या फिर प्यारे विद्यार्थियों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।